हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर ऑल दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टू द एंड ऑफ द वीडियो इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा बहुत ही बढ़िया ट्रेड जो ये हुआ था कल रात को, जब पॉवेल का यूएस फेड चेयर पॉवेल ने स्पीच दिया था। ये था हाई 82.9। उसके बाद हमको ओपनिंग मिला सुबह यहाँ पे जो है 82.72 पे, और वहाँ से नीचे आया। एक नीचे का लेवल मैंने बताया था आपको, और वो था 82.66। और मैंने कल का एनालिसिस अगर आप देखें तो मैंने बताया था 82.66 के ऊपर रहेगा तो मैं वेट करूंगा यहाँ तक जो है 82.77। उसके ऊपर बाई करेंगे वरना वेट करेंगे, और नीचे का सेल का अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। और मैंने आपको सेल का अपॉर्चुनिटीज़ भी दे दिया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सुबह से एक रेंज में था 66 के पास ही। उसके बाद जब एक बार उसने 66 को ब्रेक किया तो अपना नेक्स्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट पे आया, जो था 82.58। और 82.58 के पास आने के बाद जब उसने 82.58 तोड़ा तो सबसे नीचे का लो बनाया था इसने 82.47। जो मैंने आपको बोला था कल कि अगर 82.58 के नीचे आता है तो 82.43 तक भी जा सकता है, बट 82.47 को टच किया। उसके बाद से थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है जो है 82.53। ये हमारे पिछले टाइम का सीरीज़ का ये बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी बन गया है। तो ये था स्टोरी। तो कल का जो एनालिसिस था एग्जैक्ट आया था। तो आज के लर्निंग में हम देखते हैं, या कल के लिए जो ट्रेड बनता है वो हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कल के लिए मैं 1 आवर चार्ट पे जाना चाहता हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग 1 डे चार्ट पे दोस्तों। उस 1 आवर चार्ट से जाने से पहले 1 डे चार्ट पे जाते हैं और एक बार ट्रेंड देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप ये जो लाइन था, ये जो पहले का लाइन था ट्रेंड, ये अच्छा बरकरार लाइन था। जब इसने पैटर्न तोड़ा तो ऑलमोस्ट ये चैनल को कंटिन्यू करके इस रेंज के अंदर आना था इसको, बट आया नहीं। ये रेंज के पास ही इसने एक छोटा सा अभी सेल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा यहाँ से अभी ऐसा गिर जाएगा सीधा, ऐसा नहीं गिरता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको जब आप चार्ट स्टडी करते हैं ना दोस्तों, तो आपको अलग अलग रेंजेस लेके स्टडी करना पड़ता है ताकि आपको पता लगे कि हम क्या देख रहे हैं बोल के, ठीक है। तो रेंजेस डिफ़र हो सकते हैं दोस्तों, तो इसीलिए आपको रेंज समझ के ट्रेड करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। तो ये है मेरा अब हम जो कि हम मेजर टॉप लेवल पे ब्रेकआउट आके नीचे पर सपोर्ट लिए हैं, हम ये सपोर्ट लेंगे जो है आज का लो जो है 82.47। ये हम लेंगे एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, और इसके नीचे एक और सपोर्ट लेंगे दोस्तों, वो है 82.43। तो इसका मतलब क्या है कि कल अगर स्पॉट 82.47 के नीचे ट्रेड करता है तो हम क्या करेंगे, हम 82.43 ब्रेक होने का वेट करेंगे। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग। जब 82.43 ब्रेक होगा दोस्तों, अगर ब्रेक होगा तो अच्छा डाउनफॉल आ सकता है 82.2 लेवल तक, या 82.28 से लेके 82.2 तक नीचे जा सकता है। ये रेंज तक 82.28 से लेके 82.2 तक नीचे जा सकता है दोस्तों, ओनली इफ अगर 82.43 ब्रेक होता है तो इसीलिए हम ये ट्रेड को तभी लेंगे जब 82.43 जो ये कैंडल है ब्रेक होगा, तभी हम लेंगे। जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम इसको बाई साइड पे ट्रीट करेंगे। अगर स्पॉट 82.47 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो मैं अपना एक लेवल जो देखूंगा, जो आज का बहुत ही क्रिटिकल लेवल बना है, वो है 82.53। मतलब अगर स्पॉट 82.47 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं इमीडिएट बाई नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा 82.53 के ऊपर ट्रेड करने का। अगर 82.53 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों, तो मेरा अगला ऊपर वाला लेवल होगा 82.58। अगर 58 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो नेक्स्ट लेवल होगा 82.62। और अगर 62 को
ब्रेक करके ऊपर जाता है दोस्तों, तो मेरा अगला लेवल होगा 82.66। जो आज इसने ब्रेक किया था वही लेवल, उसी के ऊपर अगर जाता है तो फिर मैं देखूंगा 82.72 एंड अबव। तो फिलहाल तो आज शाम को कोई न्यूज़ नहीं है यूएस से, तो देखना पड़ेगा कि गोल्ड अगर गिरता है किसी वजह से तो उठने की चांसेस है यूएसडी का, वरना एक फ्लैट ट्रेड होगा और कल देखा जाएगा क्या होगा। फ्राइडे हमारा एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो इसके लिए कल प्रीमियम्स बहुत खाए जाएंगे। तो देख के ट्रेड लीजिए फ्रेंड्स, बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, स्पेशली ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में चाहिए तो आप लेवल्स के मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हैं। तो एक बार और लिख देता हूं दोस्तों क्लैरिटी के लिए। हम देख रहे हैं वन डे का चार्ट, इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल वन डे के चार्ट पे हमारा होगा ये वाला जो है 82.43 के ऊपर रहा तो हम वेट करेंगे, टारगेट्स आएगा 82.53, 82.57, 82.57 के ऊपर आएगा ये वाला 82.62, सॉरी 5358, और फिर आएगा 62, और 62 के ऊपर दोस्तों आ सकता है 82.66। ये अपसाइड टारगेट है, और 66 के ऊपर अगेन 82.72 कंटिन्यू होके आएगा। ईच ऑफ दीज आर, ये हर एक ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को तोड़ते ही ऊपर जाएगा, अगर रेसिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया तो नीचे आएगा। अगर स्पॉट 82.43 के नीचे रहा दोस्तों तो पहला टारगेट आएगा हमारा 82.37, फिर दूसरा टारगेट आएगा हमारा 82.27, और 27 को भी तोड़ा दोस्तों तो आ सकता है 82.2। ये नीचे वाले टारगेट्स है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, और ये आपका हेल्प कर रहा है। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं हर दिन ये एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड लेने में आसानी हो सकती है। So friends, now we're going to do the analysis in English. So as you can see friends, today has been a very has been a very downward kind of a trend. I don't know why this trend happened. There's no logic I can associate to it. A 0.25 increase in the interest rate by the RBI is not going to lead to a fall. So we'll have to analyze this further. But a very important point is yesterday night after Powell's speech, the spot made a high of 82.92, and from there again we have seen a fall. So the opening today morning was at around 82.72, and yesterday I had given you the most important level to watch out for, which is 82.66. So you can refer to my yesterday's analysis. I told you very clearly, until spot is above 82.66, trend will be up. So whenever it came near 82.6566, it started moving up and down, and once 82.66 was broken, I told you if 82.66 is broken, then the next level will be 82.58. This is what I told you in my yesterday's analysis. Please refer to that. And if 58 breaks, I told you that the low can go up to 82.43. And today's low, what it hit was 82.47. So pretty much same as our analysis came. So people who watched this video had opportunities to make money on the buy side even as on the sell side. On both the sides I had given you opportunity and the levels that you have to watch out, so that you can either buy or sell based on the levels. So friends, for tomorrow, what is the trade that we can look forward for? So for tomorrow, friends, for tomorrow, it is a very important day, because Thursday, tomorrow being Thursday, day after you have Friday, right? So Thursday, normally, if anyone is doing option trading, you will see premiums shrinking. Whether it is CE or on the PE side, the premiums will shrink. So it is important that you avoid option trading tomorrow and maybe trade only in futures. And that is the best strategy, so that you can save your capital. So for tomorrow, friends, a very important level that I would request you to watch out for is right here, which is 82.43. Okay. So if spot is above 82.43, then watch for the next level to come, which is right here, which is 82.53. That means if spot is able to break the resistance of 82.53 and trade above that, you can be on the buy side and you can be on the buying side.
of futures or options that you want. Because after 82.53 resistance is broken, the next resistance is 82.58. If this resistance is also broken, then we can see the next higher level, which is 82.62. And if 82.62 is broken, friends, the next resistance will be again 82.66, which I had told you yesterday. Because above 82.66, I expect 82.72 to come. So this will be on the upside when every resistance is broken. On the downside, friends, if spot trades below 82.43, then on the downside, the first target will be 82.37. When the support of 82.43 will be broken tomorrow, if the support of 82.43 will be broken tomorrow, then on the downside, the first support will be 82.37. The second support that I can see will be at 82.28. And if 82.28 breaks, friends, then spot can even come to 82.2 on the downside. Okay. What you need to watch out for is gold and crude. Gold and crude, if they start falling down, then USD will go up. If gold and crude increases, or if they go up, then rupee will appreciate. This is the current logic that is going on, which I can clearly see a correlation. So please do watch for these three things together. In the US session today, there is no major data that is coming out. Hence, we have to see how off-market trade reacts. But please do make a note of each of these numbers, supports and resistances for tomorrow's trade, because you can make money whether the spot goes up or whether the spot goes down. If you can identify your levels clearly and be ready to take the right trade, then you will always end up in profit. I hope you are liking this video, friends. Please do subscribe to my channel. For all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to take your trade or prepare yourself for your trade tomorrow. And please do share my channel with your friends and family who are interested in trading, and please do encourage us. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Until then, I sign off. Take care. Bye bye.